हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि वेब के इवोल्यूशंस के बारे में, वेब की फाउंडेशंस के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में। अगर एक डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है तो वो कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, कौन से रूल्स को फॉलो करता है। तो दोस्तों, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हम लोग सभी है जो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। नॉर्मली घर में, स्कूल्स में, ऑफिस में, हर जगह कुछ फॉलो करते हैं। अगर हम नॉर्मल ट्रैफिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी हम रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। तो उसी तरह जब डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है तो वहाँ पे भी कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, जिसमें से दो मेजर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं टीसीपी एंड यूडीपी। ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि वो डेटा जो है वो रिलायबल हो, ऑर्डर्ड वे में ट्रांसफर हो और एरर फ्री कम्युनिकेशन के साथ हो। मतलब अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो डेटा रिलायबल वे में पहुंचे, विदाउट कोई एरर पहुंचे, और जिस ऑर्डर में यूजर ने भेजा था दूसरे यूजर को उसी वे में डेटा है जो ट्रांसफर हो। ये बोलता है टीसीपी प्रोटोकॉल्स का नियम। तो अगर बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में तो टीसीपी प्रोटोकॉल हमें डेटा तो रिलायबल देता ही है, पर ये इंश्योर करता है कि अगर हम किसी भी डिवाइस से कोई डेटा भेज रहे हैं किसी डिवाइस के पास तो डेटा एक अरेंज वे में जाए। डेटा कभी कभी अगर किसी भी कारण से लॉस्ट या फेल हो जाता है तो वो डेटा फिर से रिसेंड होता है और वापस से ऑर्डर वे में टीसीपी के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा जाता है। तो अगर बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन के बारे में तो ये वाइडली यूज होता है वेब ब्राउजिंग में, ईमेल में एंड फाइल ट्रांसफर में, जहाँ पे हम डेटा को गारंटी वे में डिलीवर करने का फुल प्रॉमिस करते हैं। मतलब टीसीपी प्रोटोकॉल्स डेटा को डिलीवर करने के लिए 100% सिक्योर एंड रिलायबल है। यहाँ पे विदाउट कोई एरर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। अगर हम नॉर्मली अपनी लाइफ की बात करें तो अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी से बात की तो मैंने बोला, फिर अगला इंसान सुना और उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स दिया। उसी तरह टीसीपी प्रोटोकॉल्स में भी 3 मेजर काम होते हैं। सबसे पहले सिंक में होता है कि क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट भेजा और अपना एक कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। मतलब क्लाइंट ने कुछ अपना रिक्वेस्ट किया डेटा के रिगार्डिंग और वो डेटा के रिगार्डिंग जो रिक्वेस्ट किया वो सर्वर के पास पहुंचा। दूसरा फिर होता है सिंक एंड एक्नॉलेज। यहाँ पे सर्वर एक्नॉलेज करता है जो सिंक किए हुए क्लाइंट के थ्रू। सर्वर है जो एक्नॉलेज करता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मतलब अगर क्लाइंट ने जो डेटा भेजा था उसको एक्नॉलेज करता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करता है। और तीसरा फिर आता है एक्नॉलेज। अगर एक बार एक्नॉलेज डन हो जाए, फिनिश हो जाए, तो फिर क्लाइंट कंफर्म करता है कि कनेक्शन एंड डाटा ट्रांसफर स्टार्ट। मतलब अगर एक बार नॉर्मली यूजर ने कुछ बोला और दूसरे यूजर ने सुन के रिस्पॉन्स किया तो इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है उन दोनों के डिवाइस के बीच। तीसरा पॉइंट समझने से पहले नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर हम कुछ बोले और उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ सुना और उसके अकॉर्डिंग फिर उसने कुछ रिस्पॉन्स किया तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है दोनों के बीच। उसी तरह एक्नॉलेज भी वही होता है कि क्लाइंट कंफर्म करता है कनेक्शन हो चुका है दोनों के बीच का, और उसके बाद डाटा है जो दोनों डिवाइस के बीच में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ये है एक्नॉलेज का पार्ट। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, तो ऐसे समझो कि इसको समझने के लिए मेजर 4 पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। दूसरा, ये प्रायोरिटी देता है स्पीड को ओवर रिलायबल। मतलब डेटा जो सही वे में पहुंचा या नहीं पहुंचा उसका
फिक्र ये नहीं करता है, ये फिक्र करता है कि डेटा जल्दी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मतलब इसका यूज हम रियल टाइम वीडियो ऑगमेंटेशन या ऑडियो ऑगमेंटेशन के टाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मेजर फोकस होता है वो रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन पे होता है। और यहाँ पे अगर कोई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच लेट सपोज कि कोई डेटा फेल या लॉस्ट हो गया, तो वहाँ पे रीट्रांसमिट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस पे ही काम करता है। तो अगर इसका हम कॉमन एप्लीकेशंस की बात करें, अगर हम इसका कॉमन एप्लीकेशंस पे बात करें तो इसमें आते हैं सबसे पहले वीडियो कॉल्स, दूसरा ऑनलाइन गेमिंग, तीसरा लाइव स्ट्रीमिंग एंड चौथा VoIP सर्विस। ये सभी में हम रियल टाइम डेटा पर फोकस करते हैं, जहाँ पे हमें स्पीड का मैटर होता है ना कि रिलायबल का। तो हमने 2 प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, पर कौन सा बेहतर है और कौन सा खराब है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। तो हम 4 फीचर्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कनेक्शन के बारे में, दूसरा रिलायबल के बारे में, तीसरा स्पीड के बारे में और चौथा यूज केस कहाँ है। अगर हम बात करें कनेक्शन के बारे में, तो कनेक्शन में जो TCP होता है वहाँ पे कनेक्शन है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, लेकिन UDP में कनेक्शन लेस होता है। दूसरा बात करें रिलायबल के बारे में, तो वहाँ पे रिलायबल TCP का हाई होता है और वहीं पे UDP का थोड़ा सा लो होता है। लेकिन अगर बात करें स्पीड के बारे में, तो स्पीड में TCP थोड़ा सा स्लोअर होता है और UDP थोड़ा सा नहीं बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये रियल टाइम एक्सपीरियंस को देता है। और बात करें यूज केस के बारे में, तो जब भी हमें फाइल ट्रांसफर करना होता है, ईमेल करना होता है या वेब ब्राउजर में कोई रिक्वेस्ट करना होता है, तो वहाँ पे TCP यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करें स्ट्रीमिंग पे, लाइक लाइव मैच जब क्रिकेट हम देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे फोकस UDP पे होता है ना कि TCP पे, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट्स लेने पड़ते हैं। दूसरा बात करें नॉर्मल ऑनलाइन गेमिंग के बारे में और तीसरा VoIP के बारे में। अब VoIP क्या होता है? तो नॉर्मली जब हम किसी भी ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन सेशन या ऑनलाइन किसी से वीडियो कॉल चैट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्पीड के साथ साथ हमें जो VoIP जो सर्विस होता है वो इंश्योर करता है कि बीच में अगर कोई भी डेटा लैग हुआ है किसी भी इंटरनेट इशू के कारण, तो वहाँ पे उस लैग को वो एग्जिट कर देता है, स्किप कर देता है, ताकि जो पूरा स्मूथ जो वीडियो का स्मूथनेस पूरा 100% इंश्योर रहे और अच्छा रहे। तो अगर आपको भी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आप भी सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस के कंसेप्ट्स, तो आप है जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।